हालात ये हैं कि देवबंद में नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में बीजेपी का परचम ऐसा लहरा रहा है कि इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस है कि हमारे यहाँ लोग सेंटिमेंट्स में, जज्बात में एकदम बह जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक क्रिमिनल मुसलमान को कहीं गोली मार दी जाए किसी विदेश में, तो यहाँ का मुसलमान कहेगा कि यार ये तो पार्शलिटी कर दी। उसको ये नहीं देखेगा कि उसका ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है, वो क्रिमिनल है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने सब मुसलमान भाई को, एक तो भाजपा की बुराई करना छोड़ दो। क्यों करते हो भाजपा की बुराई? अरे अगर वो मकान हिंदू को दे रही तो मुसलमान को भी दे रही, अगर वो अनाज हिंदू के घर जा रहा तो मुसलमान के भी घर जा रहा। क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मोदी जी को लेकर, योगी जी को लेकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील खान है और मैं आपको बता दूं 2024 का जो इलेक्शन सामने हमारे आ रहा है इस वक्त में, हालात ये हैं कि इस हर हाल में जो पोजीशन सामने नजर आ रही है बीजेपी की ही नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले हमारे विधायक देवबंद के बीजेपी के हैं, उससे पहले बीजेपी के बने हैं। तो हम ये मानते हैं कि मतलब यहाँ जो है बीजेपी का जो है मतलब अच्छा खासा भारी रहेगा। लेकिन एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक बार जीती 2014 में, और उसके बाद 19 में भी हार गई। अभी तो कह रहे हैं कि कई सारे मुद्दे हैं, यूसीसी का मुद्दा है, राम मंदिर बन गया है, इधर ज्ञान वापी को लेकर अरशद मदनी यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो डीन हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो आप लोगों का मन क्या इन सब चीजों को लेकर बदलता है? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ भाई वो तो बड़ी तोप हैं, बड़े लोग हैं, वो तो जो बात सोचते हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी कोई हम गलत नहीं कह रहे। लेकिन हालात ये हैं कि देवबंद में नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में बीजेपी का परचम ऐसा लहरा रहा है कि इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। तो क्या है 24 के चुनाव में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आ गई हैं, है ना, एक तरह से क्लियरिटी ये भी है कि यूसीसी भी आएगा ही आएगा, आज आए कल आए, उत्तराखंड में आ गया, सीए है, उसके बाद मंदिर है, मथुरा काशी है। क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? देखिए, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस है कि हमारे यहाँ लोग सेंटिमेंट्स में, जज्बात में एकदम बह जाते हैं, और जज्बात में बहने के बाद जो असली हकीकत मुद्दा होता है उससे हट के बात करते हैं। मैं उन जो लोग यहाँ पर बैठे खड़े हुए इस टाइम जो हैं, वो राम मंदिर का या जो है वो हल्द्वानी के अंदर जो हुआ है उसका जो कह रहे हैं, इस बात को विरोध कर रहे हैं। देवबंद के अंदर और पूरे यूपी के अंदर 3.5 लाख मसाजिद हैं। उन 3.5 लाख मसाजिद में से देवबंद के अंदर 2 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें मंदिर और मस्जिद की दीवार एक है। वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है, किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक क्रिमिनल मुसलमान को कहीं गोली मार दी जाए किसी विदेश में, तो यहाँ का मुसलमान कहेगा कि यार ये तो पार्शलिटी कर दी। उसको ये नहीं देखेगा कि उसका ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है, वो क्रिमिनल है जिसको गोली मारी गई। एक मिनट, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, हमें जमीनी हकीकत जो मालूम है, हमें जमीनी हकीकत ज्ञानवापी के बारे में जो मालूम है वो ये है कि का भी परसों मुरासला था, उस पर यह था कि वो लीज पर ली हुई जगह है गवर्नमेंट से, और उस पर उन्होंने मस्जिद बनाई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर उसको डेमोलेशन किया है तो कोर्ट पर या कोर्ट में आइए ना, कोर्ट में जवाब देना है उसको, जिसने डेमोलेशन किया है वो उसके सवाल होगा। हम कौन होते हैं कोर्ट के फैसले से पहले बोलने वाले? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने सब मुसलमान भाई को, एक तो भाजपा की बुराई करना छोड़ दो। क्यों करते हो भाजपा की बुराई? अरे अगर वो मकान हिंदू को दे रही तो मुसलमान को भी दे रही, अगर वो अनाज हिंदू के घर जा रहा तो मुसलमान के भी घर जा रहा। ये क्यों हिंदू मुस्लिम में करते हो? क्या मुसलमान ही रह गया? मुसलमान ही एक वो रह गया कि हाँ भाई मुद्दा के भाई चलो भाई कहाँ चलते हैं, मुसलमानों गढ़ में चलते हैं। कहाँ भाई किसे दोगे वोट? क्यों भाई भाजपा हमारी कोई दुश्मन है? ये जो अभी कह रहे थे कि मुस्लिम बच्चों को नौकरी नहीं मिली, वो मिली। जब से आजादी के बाद से आज तक भाजपा सरकार में जितने % IPS IAS मुसलमान बच्चे बने हैं वो कहीं नहीं बने हैं। हमारे यहाँ से देवबंद से भी जो है, हमारे यहाँ एक लड़की जज बनी है और एक टायर पंचर वाले का लड़का भी जज बना है। ये मुद्दे को भटकाते हैं और भाजपा जो है इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही। हमारे माननीय मंत्री जी हैं कुंवर बिरजेश सिंह, हर छोटे बड़े आदमी की शिकायत सुनते हैं, उस पर एकदम एक्शन लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिराज कुरैशी है। तो आपके में और इनके में इतना फर्क क्यों है? ये भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम हैं। इन्होंने पहले से ही राजनीति ऐसी करी है। हाँ बताइए, आप परेशान क्यों हैं? मैं परेशान इसलिए हूँ कि एक बार सिर्फ लोकसभा के चुनाव पर बात कीजिए आप लोगों का ध्यान भटक गया। एक बार मेन बात हो ही नहीं पा रही। मेन बात बताइए। मेन बात यह है कि मोदी जी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
मोदी जी का पूरा देश सम्मान करता है, 125 करोड़ लोग सम्मान करते हैं। और एक बात में मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी ने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंची हो या आहत हुआ हो मामला। जहां तक योजनाओं की बात है, भरपूर योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा, हिंदू को मिल रहा। ये सब तो ठीक है, समझ में आया। तो फिर मुसलमान कहाँ है? मुसलमान तो चाहता है बीजेपी को वोट देना,